दोस्तों, जिस तरीके से एक इच्छाधारी नागिन लगातार अपने रूप बदलती रहती है, उसी तरीके से इस पाकिस्तानी घुसपैठी को भी आप देखेंगे। आए दिन ये कुछ ना कुछ बदलाव करती हुई दिखाई देगी। आज का जो नया बदलाव है वो आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि ये भारत का जो स्वरूप है, भारत की जो सोच है, खास करके बेटियों को लेकर, उसे ये किस तरीके से परोस रही है। यही नहीं, ये बार बार अपने चाल चरित्र को भी दिखाने से बाज नहीं आती है। कोई ऐसा ना कहे कि सीमा को सचिन को चौथी बेटी हुई है और ये परेशान हुए, उदास हुए। नहीं, हम बहुत बहुत खुश हैं भगवान। दोस्तों, आपने इस फूहड़ महिला की बात सुनी। शर्त आपको भी उतनी ही हंसी आ रही होगी जितनी कि मुझे आ रही है। जरा सोचिए कि भारत में जिस प्रकार से कन्या पूजन होता है, कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है, तो वही हमारे भारत में रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता उन्हें। वही भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्हें कौन नहीं जानता। और अब तो जिस प्रकार से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में हर जगह महिलाओं का सम्मान है। अब ये क्या कह रही है कि कन्या पैदा होने से लोग दुखी हो जाते हैं। अरे बेशरम महिला, थोड़ा शर्म कर। एक तो बच्चा इसने पैदा नहीं किया, न जाने कहां से एक एडॉप्टेड बच्चा को ले आई है और उसको बार बार ये सुनाती है क्योंकि तू एक बेटी है तो समाज में तेरा कोई सम्मान नहीं। हम बड़े महान माता पिता हैं जो तुझे पाकर बड़े खुश हो रहे हैं। बेशरम महिला, ये वहाँ होता होगा जहाँ तेरे जैसे लोग पैदा हुए हैं। हमारे देश में ये सब कुछ नहीं चलता। एक बेटी पैदा होती है ना तो दूसरी बेटी का मुंह फुला लेते हैं, यार बेटी हो गई, अरे यार बेटी हो गई। असल में ये महिला ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है कि इसके गोद में बेटी कैसे दे दिया गया। आपको ध्यान होगा कि जब अंजलि को बेटा हुआ था तो ये खुद को बड़ी लक्की बता रही थी। इसने कहा कि मैं आई तो अंजलि को बेटा हुआ, यानी कि मैं अंजलि के लिए बड़ी लक्की हूँ। जो महिला बच्चा के होने पर अगर बेटा है तो लकी बताती है और बेटी है तो अनलकी बताती है, क्योंकि ये इसकी ही बोली थी जो हमने और आपने सुना। यही तो वजह है जिसके कारण ये बार बार सफाइयाँ देती फिर रही है कि हम तो बड़े खुश हैं बेटी के आने से। अरे बेवकूफ महिला, तुम्हें कौन बताए कि भारत देश में बेटियों का क्या स्थान है। ये बार बार बोलकर तुम लोग जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि भारत में बेटियों की कोई पूछ नहीं है, ऐसा हम भारतीय कतई नहीं होने देंगे। औलाद होती है, बेटी को बेटा हो, आपको दुख नहीं करना चाहिए, सच में बनाना चाहिए। खुद को लेकर एक नया नैरेटिव सेट करने वाली पाकिस्तान से भागी हुई महिला सीमा हैदर, तू सुन ले, बेटा बेटी के होने से कोई खुश और नाराज की बात ही नहीं करता। बात तो गुस्से की है, बात तो उस नाराजगी की है जो भारत सरकार से है कि तेरे जैसी इतनी गंदी औरत को अभी तक सरकार भारत में कैसे रहने दे रहा है। मैंने सुना है, मतलब मेरी बहन बन के फिर कोई बोल रही है कि सीमा की बच्ची नहीं है, तो मैं अगर उस बहन को कहूँगी जो तुम्हारे बच्चे हैं तुमने कैसे गोद लिए होंगे ना। वाह सीमा हैदर, अच्छा किया जो तुमने खुद ही इस टॉपिक को छेड़ दिया। असल में वो तुम्हारी बहन बनकर नहीं बोल रही थी, वो तुम्हारी बहन ही है जिसका नाम है रीमा। और तुम्हें कुछ याद है, जिस बच्चे को गोद लेने की बात कर रही हो वो तुम्हारे 4 बच्चे ही तो थे जिसे रीमा ने पाला और हर दिन उन लोगों की केयर करके उनको बड़ा किया। तुम्हें तो बच्चे को बड़ा करने का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने से, ठुमके लगाने से, नाचने से फुर्सत कहाँ मिलती है। तो ये जो तुम्हारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही है ना, इससे तुम मुकर नहीं सकती। हाँ, बार बार सफाइयाँ जरूर देती रहोगी, कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पे। और दूसरी चीज, ये तो स्पष्ट है कि ये बच्चा तुमने पैदा नहीं किया। जिस दिन भांडा फूटा उस दिन तुम सोच के रख लो कि मुंह छुपाओगी कहाँ। ये मैंने फील किया है, जब माँ हूँ ना मैं, इसलिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। कुछ भी हो, मेरी औलाद मुझसे दूर ना।
अरे बेशरम औरत, पहले तो तुम ये बताओ कि पाकिस्तान से जो 4 बच्चे को लेकर आई हो वो कहाँ है, क्योंकि उन्हीं के बहाने तो तुम अब तक बेल पर आउट हो। हमने ये देखा है कि जिस दिन तुम लहंगा पहनकर चमक रही थी ना, तुम्हारी छोटी वाली बेटी जिसका नाम मुन्नी मुन्नी कहती हो, उसके कपड़े तक फटे हुए थे और पैर में चप्पल तक नहीं था। अरे बेशरम औरत, बच्चे तो भगवान स्वरूप होते हैं, बच्चे का इस्तेमाल करती हो। हम जानते हैं कि अति का अंत जरूर होता है और तुम्हारा अंत इतना बुरा होने वाला है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर बीना जी मीरा को उठा लेते हैं। अब बार बार जो हम इसके चरित्र पर बात करते हैं, देखिए इसको मालूम है कि वीडियो चल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि कोई बच्चा ही इसकी वीडियो को शूट करता है। अब बच्चे के सामने ये अपने इलीगल बॉयफ्रेंड के साथ किस तरीके से चिपटा चिपटी कर रही है। ये भारत में आकर एक नए वातावरण को जन्म देने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है अश्लीलता। अगर इसको जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो आने वाले समय में हमारे देश में जो संस्कार और सभ्यता की बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिखेगी। सरकार से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला के इस तरह के कर्म को रोका जाए। आखिर इसके सोशल मीडिया को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? झूठ पे झूठ ये फैलाई जा रही है, लेकिन सरकार अंधी बहरी सब कुछ हो चुकी है, कोई जवाब देना वो जरूरी समझती ही नहीं। तो दोस्तों, हर रोज की तरह ये एक बार फिर हम सरकार से अपील करते हैं कि इस महिला के इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाए, खास करके इसकी सोशल मीडिया यूज को तुरंत बंद कराया जाए। अगर बात पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।